अंधाधुन चली तो मुझे रोज एक थ्रिलर की ऑफर आती थी, आप किलर है, आप किलर है, किलर है। करीबन आपसे 1-1.5 करोड़ बार आपसे पूछा गया आपके प्रोसेस के है। बारे में. You know, so people want that intellectual answer from you. चांदनी वार इतनी डार्क फिल्म थी, लेकिन अगर आप उसकी मेकिंग के बारे में सुनो तो इट वाज लाइक अ कॉमेडी फिल्म। क्लियोपेट्रा ये फाउंडेशन है, टाइम मशीन नहीं है. It's nice to have done a film that is, you know, like you said, irreverent in so many ways. एक बॉक्स ऑफिस क्वीन भी आप हो चुकी हैं. What is it that takes people in these lakhs to go and want to watch you on screen? एक स्टार के लिए एक मिस्ट्री मेंटेन करना या फिर एक एनिग्मा मेंटेन करना वो कितना इंपॉर्टेंट होता है. कुछ लोगों पे वो मिस्ट्री सूट भी नहीं करती तो The biggest risk you have taken. Who's part of your crew in your personal life? कुछ भी थोड़ा सा भी हुआ तो मतलब दुनिया में आग लगा देंगे टाइप. You can just boss around sometimes. One advice that Tabu ji would like to give to your younger self. Don't work too hard. Don't be so punctual. Don't be so punctual. Dance number या romantic song? Oh, that's a tough one. मूंगफली या काजू? मूंगफली तो सिग्नल पे बेचेंगे. Hi, this is Tabu and you're watching Connect Cine with Faridun. Keep watching Connect Cine. ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि तबू जी हमारे साथ में हैं कनेक्ट सिने पर. बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you, Faridun. So lovely to speak to you. Even though आप इतनी दूर बैठे हैं कनाडा में, हमसे इतनी दूर चले गए हैं, but always a pleasure to speak with you and be on your show. हमेशा always have enjoyed conversations with you. थैंक यू वेरी मच. इट्स ट्रूली एन ऑनर. और मैं आपसे सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आपकी जो फिल्मोग्राफी है, आई थिंक उसको अगर आइडियली अगर इसको सम अप किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू लाइक बीइंग अनप्रेडिक्टेबल. सो दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि हर बार कुछ ऐसे अनप्रडिक्टेबल सा कुछ काम हो जाता है, बट यू आर राइट. मुझे प्रेडिक्टेबिलिटी से थोड़ी बोरियत हो जाती है. कोई भी चीज़ मुझे जब बहुत प्रेडिक्टेबल लगने लगती है ना तो देन आई लूज़ इंटरेस्ट इन इट. और एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, वो बोलती है कि तेरी पूरी लाइफ ही एक पूरा पैटर्न ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे रहा है और चला है. तो समवेयर आई थिंक अगर आप उसको, ऐसे कभी सोचा नहीं था मैंने, बट अगर आप एनालाइज करें तो इट्स राइट कि मैं प्रेडिक्टेबल चीज़ों से बोर हो जाती हूँ. और आई थिंक ह्यूमन नेचर भी है ना. आई थिंक एक चीज़ जब हम रिपीटेडली अगर आप करते हैं या देखते हैं या बोलते हैं, या आपकी लाइफ में अगर एक चीज़ रिपीटेडली एक ही पैटर्न में होती है तो आप खुद मतलब उसमें आई थिंक बोर हो जाते हैं. और कुछ आपको क्रिएटिवली अगर कोई चीज़ चैलेंज ना करे या आप खुद अगर अपने पैटर्न को ना तोड़ो, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो. आई थिंक मेरे साथ ऐसे होता गया कि शायद क्योंकि मैंने ऐसा अपना एक रेप्यूटेशन बना लिया था कि हर बार कुछ अलग. कभी कभी आपको कॉन्शियसली वो रेपिटेटिव पैटर्न को तोड़ना पड़ता है और कभी कभी अपने आप ऑर्गेनिकली हो जाता है. मेरे साथ फॉर्चुनेटली बहुत ऑर्गेनिकली हुआ है कि हर बार कुछ और किया है मैंने, बट और हर बार एक्चुअली कुछ हर नए तरीके से अप्रोच करने की भी कोशिश की है. क्योंकि यू माइट वांट टू डू डिफरेंट वर्क एवरी टाइम, यू माइट नॉट have the fortune to get different kind of stuff. It's also how you approach it. और मैं अपना काम रिपीट करने में बहुत मतलब दिक्कत होती है. If I have done something, then I don't want to immediately repeat that. Especially क्या होता है कि जब आपकी कोई चीज़ वर्क कर जाती है, जैसे समझो चांदनी बार जब वर्क की
तो आपको सब लोग फॉर्मूला फिर उसका यूज़ करना चाहते हैं, और फिर 10 चांदी बार मुझे ऑफर हो गई, तो देयर वाज नो पॉइंट इन मी डूइंग दैट एंड रिपीटिंग दैट, राइट? अब जैसे अंधाधुन चली तो मुझे रोज़ एक थ्रिलर की ऑफर आती थी, आप किलर हैं, आप किलर हैं, किलर हैं। तो सी आई हैव टू सी द न्यूनेस इन इट फॉर मी टू डू इट ऑल्सो. Right. So, so that's how, and then sometimes you have to wait and not do a lot, not do some stuff, so that, something, if something comes up, something that's different from your previous work, then you jump at it. Matlab, I have followed that approach. So yeah. जी, सो आपने आई थिंक आपने हमेशा कहा है कि स्टीरियोटाइपिंग इज समथिंग दैट यू डोंट लाइक, यू टेंड टू गेट बोर्ड इजीली, एट द सेम टाइम हाँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को क्रिएटिवली चैलेंज करने की ना, और अपने खुद की कॉन्स्टेंटली ब्रेक द मोल्ड करने का, या अपने आप को आइडेंटिटी आपकी हर बार आप थोड़ा उसको शेकअप करो, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है, जबकि पैटर्न भी कभी पैटर्न भी ठीक होते हैं, कभी some cliches are great too, but also depends on what phase you are in. And for me, I think as a person, I don't like to follow any set routine, set pattern. मुझे ऐसे टाइम टेबल में डाल दो, मुझे ऐसे मोल्ड में डाल दो, I can't. I mean, I don't adapt to that very well. If I have to do it, then I do it, but yeah. ऑलराइट, सो जो एक मुझे नोटेबल सी जो बात मुझे लगी आपकी पूरी जर्नी में, कि एक कोई पैटर्न नहीं है, आप बीच में आप हॉलीडेज़ ले लेती हैं, आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, कभी आप स्पेनिश का आप 3 महीने का कोर्स कर लेती हैं, सो देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न, एंड एक आई थिंक आर्टिस्टिक सा डिटैचमेंट है आपका, कि एक जो बहुत बार जो होता है कि फेम के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, इतनी हिट्स हो गई, इतने आर्टिकल्स आने चाहिए, इतने कवर्स होने चाहिए, इतने अवार्ड्स होने चाहिए, वो सारे जो परसूट्स जो मैक्सिमम स्टारडम से एसोसिएटेड होते हैं, वो आपके नहीं रहे। तो ये एक आर्टिस्टिक सा एक डिटैचमेंट कितना इंपॉर्टेंट रहा है आपकी जर्नी में? एक्चुअली ऐसे कभी सोचा नहीं कि डिटैचमेंट ज़रूरी है, या आई थिंक ये मेरी पर्सनालिटी ही है। और जब मैंने हमेशा तब ब्रेक्स लिए हैं जब कुछ ज़्यादा हो रहा था, मतलब व्हेन इट बिकम्स टू मच, तो मुझे लगता है कि अब नाउ थोड़ा सा स्टेप अवे करना चाहिए। जैसे मैंने अपने दूसरे नेशनल अवार्ड के बाद ब्रेक लिया था, क्योंकि इतना सब हो रहा था, इतनी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे अब एनालाइज अगर करूँ मैं, तो आई थिंक इट वाज अ फेज वेयर आई वांटेड टू प्रोसेस एवरीथिंग, एंड इतनी स्पीड से इतनी चीज़ें होती हैं आपके साथ कि आई नीडेड टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप कॉन्स्टेंटली आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो और आप ना थकें और ना एग्जॉस्ट हो, स्पेशली एक्टर्स, मुझे लगता है। तो और हर एक की कैपेसिटी और हर एक का एक बैंडविड्थ होता है, और हर एक की पर्सनालिटी होती है कि हाउ दे फंक्शन और लाइफ में कैसे फंक्शन करते हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट करियर और फिल्म्स और वर्क और क्रिएटिविटी एंड ऑल दैट, कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, वैसे ही आप अपने करियर में और आप अपने प्रोफेशन में भी वैसा ही आपका अप्रोच होगा। तो जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, जब आप फिर मुझे लगता है कि एक पॉइंट जब आता है, आई थिंक हर क्रिएटिव इंसान के साथ होता है या हर प्रोफेशनल के साथ होता है, कि जब एक पॉइंट के बाद आपने इतना कर लिया होता है कि आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। आई थिंक हर इंसान ऐसे फील करता है। तो या डिटैचमेंट, मतलब अपने क्राफ्ट से तो आप डिटैच आई डोंट थिंक कोई हो सकता है, बिकॉज आपका क्राफ्ट, आपकी क्रिएटिविटी आपके साथ, आपके अंदर होती है। लेकिन आप अपने माहौल से और आप अपने फील्ड से, आप अपने बिजनेस के लोगों से डेफिनेटली डिस्टेंस ले सकते हो, और आपको आई थिंक सबको ही लेना अच्छा लगता है, so that's why I like to go on my holidays also. And आजकल तो I think सभी everyone works in that manner ना, कि
24/7 and 365 days ईयर कोई नहीं काम करता है आजकल. Right. आजकल फिल्में भी कम बनने लगी है. So yeah, I need my time with myself to recuperate and to recharge my batteries, especially in the kind of demanding profession that our industry is. मैं 2005 का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मैं तो काफ़ी ऑलमोस्ट 17-18 साल 19 साल पहले की बात, जब आपने करीबन 1 साल का आपने गैप लिया था एंड यू वर ट्रैवलिंग, यू लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट. हाँ, मैंने 1 साल का I wanted to take a break for a year. I was very clear कि 1 साल में नहीं करूँगी, और because इतना कर लिया था and I was like okay now what, तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ इससे हट के I wanted to pursue some interest, और मुझे languages का बहुत शौक है, to learn languages. तो मैंने स्पेनिश कोर्स में एनरोल किया यहीं बैंड्रा में. स्टेनिस्लॉस में मैं जाती थी. फिर मैंने फ्रेंच सीखी, फिर म्यूज़िक तो मैं सीखते ही रहती हूँ. सो या I took that 1 year break to know assess के what I want to do next and where I want to go next. ओके, सो मैं आपके मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने आपके मैंने देखे, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा आई एम सेइंग इट इन लाइटर वेन. करीबन आपसे 1-1.5 करोड़ बार आपसे पूछा गया आपके प्रोसेस के बारे में. So people want that intellectual answer from you. You're looked at from as an actress who's extremely, I think, unique. Meryl Streep से आपको कंपेयर किया जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो लोगों ने जिस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया कि दैट यू लाइक टू हैव अ गुड लाफ. You have, I think, a unique sense of fun as well, जो कि हम क्रू में देख भी रहे हैं और हमने और भी फिल्मों में आपकी देखा है. तो कभी आपको लगता है कि आपसे पूछा जाए कि कौन सी बात से आपको हंसी आती है? Why is it important for you to just laugh out loud? You have said that you love life. So do you want to talk about those aspects of your life? मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है और ऐसे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है. और मुझे लगता है कि मैं अपना बेस्ट काम तब करती हूँ जब मैं उन लोगों के साथ काम करूँ जिनके साथ मैं हंस सकती हूँ, जिनके साथ मैं जोक शेयर कर सकती हूँ, जो मेरा ह्यूमर समझ सकते हैं ऑन एंड ऑफ कैमरा, जिनका ह्यूमर मैं समझ सकती हूँ, जिनका ह्यूमर मुझे अच्छा लगता है. तो फिल्म कितनी भी सीरियस हो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चांदनी बार इतनी डार्क फिल्म थी, इतना सीरियस सब्जेक्ट था और इतना डार्क, मतलब हर लम्हा चांदनी बार का इतना डार्क था, लेकिन अगर आप उसकी मेकिंग के बारे में सुनो तो इट वाज लाइक अ कॉमेडी फिल्म, क्योंकि मधुर का सेंस ऑफ ह्यूमर सभी जानते हैं, उसके वन लाइनर सभी जानते हैं. तो इट वाज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट वी वर डूइंग. कई बार तो मतलब मुझे हंसी रोकनी पड़ती थी बिफोर गिविंग अ सीरियस शॉट, and I don't know why इसको मतलब I don't think a lot of people understand that, at least I work like that, कि जैसे विशाल और मेरा रिलेशनशिप है, हम लोग इतनी सीरियस फिल्में करते हैं और इतनी डार्क कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं, लेकिन हम इतना हंसते हैं. और क्योंकि मेरे लिए ना इंसान का ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी मतलब मैंने नोटिस किया है, ये पैटर्न है मेरा, कि मैं उन लोगों के साथ बेस्ट इंगेज करती हूँ और मेरा बेस्ट रैपो एंड रिलेशनशिप उन लोगों के साथ रहा है और है अभी भी, जिनका ह्यूमर मैच करता है मुझसे, या मैं हंस पाऊँ उन लोगों के साथ, और जिन लोगों के साथ आप रेस्ट्रिक्टेड फील नहीं करो टू क्रैक अ जोक, बिकॉज ह्यूमर मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारी पूरी फैमिली मतलब ह्यूमर पे क्या बोलते हैं, बेस्ड है, ह्यूमर पे जिए हैं हम लोग इतने साल. हर सिचुएशन में, चाहे वो कितना भी सीरियस सिचुएशन हो, ग्रिम सिचुएशन हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर इंटैक्ट रहता है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ डील ही नहीं कर पाती जिनको ह्यूमर नहीं है. So I need to be able to laugh. I think it's a great thing if I can laugh on a set, laugh with people. Of course, you
you're not laughing at the wrong times and Of the wrong course. situations Right. in the wrong places. But yeah, for me, it's an added dimension of anybody's personality if they have a great sense of humor and if they understand humor. Right. So अब जैसे अगर क्रू की बात करें, I think you're having some of the wittiest lines in the film and in the promo at least that we've seen. जी Cleopatra ये foundation है, time machine नहीं जी है. I think it's like you're saying this to Pooh, and I think that the impact is amazing. I can't wait to see it on the big screen. And I think there are several Thank other you. other lines Thank you. which I think people are loving it. In a way, एक irreverent सा एक humor है which is something that people just freak out on. So you seem to have जी had a great time just making this film. या मतलब ये राइटर्स ने 4 साल लगाए इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए और वो लोग बहुत मतलब प्यार से लाइंस लिखे हैं और वो लोग बहुत पर्टिकुलर थे इन लाइंस के लिए and because they knew the impact that these lines would have, they are like the punchlines, and looking at the response of the trailer and all, it really looks like the lines have landed well. तो हमारे राइटर्स और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का मतलब मोटिव वही था कि ये लाइंस should land well. So yeah, they were different, they were nice, they were fun, and they're light-hearted. So it's nice to have done a film that is, like you said, irreverent in so many ways, and it's just light and fun. Right, and I think the sort of bonding that you are having with the Kriti and Kareena is simply sensational. It seems that there's genuine bonding over there. And a lot of, I think, young girls, they're relating Yeah, to it. it's worked out A lot well. of girls, I think, Yeah. they're relating to this sort of I'm so camaraderie happy. because I think जो एक equations होती हैं between boys and say जब लड़के साथ में हैं या फिर लड़कियां साथ में हैं तो वो एक अलग ही equation होती है जी and वो ऐसा लगता है कि that you are actually walking into like a girl's room and which is fun. It's so nice. It's so nice that we've been able to achieve that. I hope that people give this film a lot of love and I hope they get what they're looking for, and when they go to watch this film, they get an experience that, it elevates them, their mood, it makes them feel good. So I really hope that people get that out of this film. Right, and आपके जो इक्वेशन कपिल शर्मा के साथ में है फिल्म में जो प्रोमो से सामने आ रहा है वो बहुत दिलचस्प लग रही है. जी He's also जी. someone who's very funny as well. So जी. You had a good time working with Kapil as well. I love him. मतलब कपिल जी के साथ जो चंद दिन मैंने शूटिंग किए वो मेरे लिए इस फिल्म के हाईलाइट एक्सपीरियंसेस में से है. बिकॉज मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी और मैं उनको बहुत बहुत ही मतलब उनका दर्जा ऊंचा है मेरे लिए. उनका ह्यूमर, उनकी टाइमिंग, he's so good and he's been so gracious to be part of this film. Or to share, to have him as my husband was really really so nice. और उनके साथ मतलब कभी कभी आपको ऐसे को-स्टार्स मिल जाते हैं जिनके साथ आपका वो सुर और टाइमिंग वो इतना अच्छी तरीके से चल रहा होता है सेट पे, इतना अच्छी तरह से बैठता है वो मीटर बैठना जिसको बोलते हैं. ऑफ कोर्स ही इज सो एक्सपीरियंस्ड और इन्होंने इतने सालों से ये किया है, इम्प्रोवाइज करना, एक्सटेम्पोर करना, टू पिक अप फ्रॉम द अदर एक्टर्स क्यूज. वो इतना खूबसूरत था कि मतलब आई विश के मैं उनके साथ ज़्यादा दिन काम कर पाते इस फिल्म में. बट आई होप एंड आई एम श्योर दैट नेक्स्ट टाइम मैं और भी मतलब फुल फ्लेजेड फिल्म उनके साथ करूँगी. और वो सेट पे एकदम क्वाइट रहते हैं, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन he is just brilliant to work with. Right, and दिलजीत दोसांझ भी फिल्म में नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके की आई थिंक कामयाबी और पॉपुलैरिटी इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं वो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है. दुनिया भर में नाम हो रहा है. कुछ दिलजीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा उनके साथ ऐसा कुछ सीन था नहीं एक्चुअली. राइट, ओके. मीरा नायर ने आपके बारे में एक कहा है कि दैट शी इज़ ब्यूटिफुल इन अ मिस्टीरियस वे.
जब हम नैना में देख रहे हैं और जिस तरीके से हाँ वंस अगेन आप जो आपका डांसिंग का अवतार है, ग्लैमरस अवतार जिस तरीके का आपका सामने आ रहा है, हाउ डू यू look at yourself when you see yourself in such an avatar? um, मुझे तो ऐसा कोई मतलब अलग नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक इतने सालों की आई थिंक वो एक प्रैक्टिस है ना, एंड हैविंग डन Yeah. सो मच एंड सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अवतार्स एंड और मेरी प्रोड्यूसर रिया बहुत कन्विंस थी, वो एक्चुअली इस फिल्म में उसी की कन्विक्शन से हर चीज़ होती थी। तो उसको उसकी कन्विक्शन थी कि ये आउटफिट पहनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये गाना ऐसा होना चाहिए, ये हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उसकी कन्विक्शन से मैं जब करती रही और अच्छा भी हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो या इट्स फन, मज़ा आया, मतलब सब it's nice to see somebody who's so convinced about their ideas ना। Right. तो फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है यार, किसी के कन्विक्शन से आप काम कर रहे हैं। और हमारा डायरेक्टर राजेश, he also has his own way of telling a story. More than telling a story, I think उनका humor, उनका actors को perform करवाना एक अलग उनका कुछ है, तो it was nice to work in this new kind of new way of humor बोलो आप, या energy between characters बोलो, या और ऐसा मतलब इतना कोई सीरियस बात थी नहीं सेट पे, दैट वाज द बेस्ट थिंग के। राइट और जैसे हमने स्टीरियोटाइप्स की बात करी कि दैट यू लाइक बीइंग अनप्रेडिक्टेबल, पिछले कुछ सालों में अगर हम आला वैकुंठपुरम 2 की बात करें, भूल भुलैया 2 की बात करें, अंधाधुन की बात करें, दृश्यम 2 की बात करें, दे दे प्यार दे की बात करें, एक बॉक्स ऑफिस क्वीन भी आप हो चुकी हैं। सो आप कैसे देखती हैं इस टाइटल को? मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को, और मैं बहुत बहुत दिल से ऑडियंसेस का और उस फेनोमेना का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी फिल्मों ने इतनी बड़ी सक्सेस देखी, इतनी बड़ी सक्सेस देखी। मतलब स्पेशली अंधाधुन हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल का सक्सेस हो जाएगा। और तो ये सारी फिल्में जिनके नाम आपने लिए हैं। हैं, और उसका एक्चुअली अच्छी बात ये है कि अलॉन्ग विथ बीइंग सो सक्सेसफुल, मेरा काम उसमें और मेरे रोल्स और कैरेक्टर्स उसमें इतने स्ट्रॉन्ग थे और इतने लाइक अंडरलाइन थे, और उन कैरेक्टर्स ने भी इतनी बड़ी छाप छोड़ दी, सो इट्स नॉट जस्ट के फिल्म हिट हुई, उसके साथ साथ the actor stood out, the character stood out. That is like a डबल धमाका जैसे बोलते हैं। आपकी काम की भी तारीफ हो और आपकी फिल्म भी इतनी बड़ी हिट हो। मैं बहुत बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि एंड मतलब आई जस्ट it's not easy for anybody to understand what is it that makes people in such huge numbers to go to theaters. अगर आप फिल्म के हिट के फिनोमेना की बात करते हो, कोई भी फिल्म जब चलती है तो उसके लिए एटलीस्ट लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने वो फिल्म जाके अपना टाइम निकाल के पैसा देके जाके थिएटर में देखी होगी, तो उस फिल्म का कलेक्शन इतना हुआ। जैसे आप भूल 2 की बात करो, दृश्यम की बात करो, दे दे की बात करो, अंधाधुन की बात करो, if the numbers have touched like almost 300 crores, 350, 275, whatever. तो मैं सोचती हूँ कि इतने सारे लोगों ने जाके ये फिल्म देखी है, तो हम लोगों ने इतने सैकड़ों करोड़ Correct. बनाए हैं, एंड यू कैन नेवर ब्रेक इट डाउन इनसे कि ऐसी what is it that takes people in these lakhs to go and want to watch you on screen? Right. ये बहुत बहुत ही मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिनोमेना है ना। तो इसका आप कुछ मतलब आई कांट थैंक दिस होल थिंग इनफ, और मैं ऐसा लगता है कि दैट मीन मैंने कितने लोगों को
दिल से थैंक यू बोलना चाहिए कि आप सबने जाके इस फिल्म को देखा, आप सबने इस फिल्म को पसंद किया, आप सबने इस फिल्म में मुझे पसंद किया, यू नो, मीडिया ने मेरे बारे में अच्छा लिखा, आई गॉट ग्रेट रिव्यूज, सो आई कैन जस्ट लाइक फील, आई मीन बियॉन्ड वर्ड्स जैसा फिनोमिना। बट उसके साथ साथ ये भी लगता है कि I want to just keep getting better at my craft. I want to keep getting better at my work. You know, मैं मतलब मैं बेहतर होती जाऊं और अब मैं और कुछ बेहतर करूं और अच्छा करूं, अपने अपने आप को और इम्प्रूव करूं, कुछ अलग तरीके से अप्रोच करूं, अलग तरीके से लोगों के सामने आऊं। मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, जिम्मेदारी से ज़्यादा मैं इसको दिल से करती हूँ। मैं अपने काम को बहुत दिल से करती हूँ और बहुत प्यार से करती हूँ। और मैं मतलब तो मैं दिल से, मेरा ये एंडेवर होता है और ये मेरी कोशिश होती है कि अब मैं अपनी, जिस ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया और इतने सालों से कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, always sustain, it is sustained for so long, तो मुझे लगता है कि ये मतलब मैं उनको और क्या दे सकती हूँ, मैं उनको और भी अच्छा काम अपना दे सकती हूँ और ऐसा एक्सपीरियंस दूँ कि मैं उनको एंगेज कर पाऊँ एंड दे फील इट्स वर्थ इट, फॉर देम टू वॉच मी ऑन स्क्रीन। तो ये मेरा, it has nothing to do with anything, it has nothing to do with the business, it is just my relationship with my audience, because मेरा रिश्ता मेरे ऑडियंस से है। जब मेरी फिल्म रिलीज होती है, जब मैं स्क्रीन पे जाती हूँ, तो देखने वाले मेरे ऑडियंस है। जब तक आपकी शूटिंग हो रही होती है, आपका रिश्ता ठीक है, आपके प्रोड्यूसर है, आपके डायरेक्टर है, आपके को स्टार्स है, बट वो सब हम कर रहे हैं क्योंकि हमको ऑडियंस के सामने फिल्म ले जानी है। उसके बाद तो मेरा जो काम है उसको तो सिर्फ मेरी ऑडियंस देख रही है ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि फिर से मैं उनको ऐसा, नेक्स्ट टाइम आई शुड गिव देम समथिंग फ्रॉम मी दैट दे प्रोबेबली हैवंट सीन। मतलब ऑफ कोर्स यू कांट नॉट रिपीट एनीथिंग, देयर विल ऑब्वियसली बी some shades which आपकी personality तो वैसी रहेगी, the way you express, the way you speak and all that, but कुछ तो आप कोशिश करके ना कुछ अलग रोल कर लो, अलग कैरेक्टर कर लो, या ऐसे कि ऑडियंस को मजा आए, लोगों को देखने में अच्छा लगे। So it's an ongoing relationship between an actor and the audience, and it's just, which is amazing. Because also आपकी generations, आप इतनी generations की audience है ना, मतलब my audience I think ranges from the past so many years. So I think I have some 3 or 4 generations of people watching my movies. My movies have been watched. Some movies I'm sure the young generation hasn't seen some of my movies, and some of my movies the entire young generation has seen. So with every growing year or decade or 2 years or 5 years, my audience has also changed and evolved. So yeah. Right. जब भूल भुलैया 2 आई तो मेरा एक आई थिंक एक बहुत ही इमीडिएट सा रिएक्शन ये था कि आई थॉट दैट यू वर आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक यू आर one of the big reasons for the success of the film. You called me the magician. जी, मैंने ट्वीट भी मैंने किया था और तो उसमें एंड सिंस मैंने थिएटर में भी देखी है तो ऑडियंस रिएक्ट करती है आपके किरदार को, और बहुत एक बड़ा रीज़न थी यहाँ फिल्म की कामयाबी के लिए। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि जो सक्सेस इंटरव्यूज़ होते हैं इवन आफ्टर दैट आप उस पर नज़र नहीं आती हैं, यू जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी। एंड एक जैसे मैंने डिटैचमेंट की बात करी आपसे, ये एक आपका क्या अप्रोच है दैट फॉर यू इज इट एक्सेलेंस दैट मैटर्स मोस्ट? बिकॉज बहुत से जो एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो कि 100 करोड़ 200 करोड़ और उस चीज़ को हैमर करना, पब्लिसिटी करना उसके बारे में, एंड टू बी सीन एंड हर्ड एंड मे बी थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वे में, लेकिन हम वो आपका नहीं देखते हैं। एक्सेलेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मे बी शायद
जैसे मैंने डिटैचमेंट की बात करी, दैट यू जस्ट मूव ऑन टू समथिंग एल्स एंड परस्यू एक्सेलेंस मोर देन एनीथिंग एल्स। नहीं, एक्चुअली बोल टू के वक्त मैं थी भी नहीं, मैं दृश्यम की शूटिंग कर रही थी Right. गोवा में। तो आई वॉज जस्ट नॉट देयर फॉर एनी ऑफ द प्रमोशनल एक्टिविटीज और द इंटरव्यूज एंड ऑल। बट बोल टू के बाद वो सक्सेस, एक्चुअली लॉकडाउन के बाद आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट ह्यूज सक्सेस एंड ब्लॉकबस्टर। तो एक्चुअली ऑलरेडी इतने लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, एंड इतना कुछ हो रहा था उसके आसपास। और अंजुलिका मंजुलिका ने तो इतना कुछ बोल दिया था, एंड द मीडिया हैज़ बीन सो काइंड एंड सो अप्रिशिएटिव Right. ऑफ मी। तो इतना प्यार मिल गया था आप लोगों से और सबसे, तो इसमें मेरा बोलने का, आई थिंक आप मेरी बोलने की सिर्फ ज़रूरत नहीं थी, या आई वॉज जस्ट एंजॉइंग ऑल दैट मे बी। तो मुझे लगता है अब सब हो गया ना, अभी चलो शूटिंग करो, यू नो। सो आई डोंट नो, ऐसा कुछ मेरा है नहीं प्रोसेस, Right. मतलब डिटैच होने का ऐसा कुछ कॉन्शियसली नहीं है। बट मूव ऑन तो आप हो जाते हैं, मुझे लगता है कि मूव ऑन तो फिल्म की शूटिंग के बाद आप हो जाते हैं, एटलीस्ट मतलब मैं तो हो जाती हूँ। फिर जब ये रिलीज़ का सारा प्रोसेस शुरू होता है तो फिर आप एक दूसरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं और एंगेज हो जाते हैं, यू नो। बट सब अलग अलग हो जाता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई थिंक ये प्रमोशन का सारा पूरा फिनोमेना भी बहुत नया है, नया मतलब मेरे लिए और हमारी जनरेशन ऑफ एक्टर्स के लिए। ये आई थिंक पिछले कुछ 10-12 साल में जो इतना अग्रेसिव हो गया है, तो मैं एक्चुअली ये मेरे सिस्टम में अभी तक बैठा है भी नहीं ठीक से, ऑनेस्टली। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जब प्रमोशन और इन सब चीज़ों की बात आती है तो आपको लगने लगता है कि it suddenly becomes a different film, Right. you know. So sometimes, you know, because you don't know how it's going to be projected, you don't know how it's going to be communicated to the world, you know. तो आपका इसमें ना कोई कंट्रोल होता है, ना कोई योर एक्टर्स आर रेयरली, आई थिंक एक्टर्स में मूव ऑन कर चुके होते हैं, फिर वो प्रोड्यूसर के हाथ में आ Correct. जाता है। तो सब सारा प्रोसेस इतना सब, देयर सो मच नॉइस अराउंड दैट कि आई कांट कीप एंगेजिंग विद ऑल द नॉइस दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ अ फिल्म। स्पेशली जब आप कोई दूसरी फिल्म की शूटिंग में हो, आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हो, तो आपको बार बार वापस आके इसी चीज़ में, ऑफ कोर्स some part of the promotion and some part of, you know, plugging yourself is important, but I mean not that you have to go out of your way to plug yourself, but जितना है, जितना हो सकता है, मतलब मुझसे जितना हो सकता है लाइफ में मैं उतना करती हूँ। और मैं किसी चीज़ के लिए अपने आप को ओवर बर्डन करके, ओवर स्ट्रेच करके मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब मुझसे होता नहीं है, यू नो। लेकिन सम थिंग्स आई एंजॉय डूइंग, सम इंटरव्यूज आई एंजॉय गिविंग, जिनको मैं एंजॉय करती हूँ उतना मैं करती हूँ। तो या और देखिए एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक एस्पेक्ट है आपकी पूरी जर्नी के बारे में। मैंने बहुत से आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं। यू नो, आप किसी भी चीज़ को आप जज नहीं करती हैं। लाइक आप अपने उस फेज़ को जज नहीं करती हैं जब आप रुक और वो सारा एक आपका शिफॉन साड़ीज़ और स्विट्ज़रलैंड जो आपने एंजॉय किया था। फिर एक सर्टन एक्ट्रेसेस का होता है कि वंस दे गेन दैट रिकॉग्निशन एज सीरियस एक्ट्रेसेस, marches and the national award, then maybe they may look down upon the earlier work. But you've never done that. मीरा नायर हो चाहे अनीस बाज़मी हो, आपका रवैया जो है वो बिल्कुल ही एक हमेशा एक रिस्पेक्ट का रहता है। एंड यू नेवर आई थिंक जजमेंटल अबाउट एनी ऑफ योर डायरेक्टर्स, एनी ऑफ योर टीम मेंबर्स, एंड दैट हैज़ बीन योर पर्सनैलिटी ट्रेट राइट सिंस द बिगिनिंग। ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बिकॉज मुझे सबके साथ काम करना अच्छा लगता है, और मैंने कभी ऐसा अपने दिमाग में फिक्स करके कभी कोई चीज़ लेके नहीं बैठी थी, क्योंकि एक तो मैं मतलब नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आती हूँ, वी फ्रॉम हैदराबाद, हमको ऐसे कुछ करियर को कैसे हैंडल करना और कैसे डिज़ाइन करना और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा ये सब हमको आता नहीं था। मतलब you know, I did not come with a set of rules के
ऐसे होता है हीरोइन को, मतलब मुझे तो मतलब एक्ट्रेस बनने का वो था भी नहीं, यू नो, आई डिड नॉट इवन हैव दिस थिंग टू बी एन एक्ट्रेस. सो जैसे मेरी जर्नी में मैं बढ़ती गई और जो जैसा मैं ग्रो करते गई और जैसी मेरी समझ उस वक्त थी और जैसे मेरे एस्पिरेशंस उस वक्त थे, मैं उसके हिसाब से काम करती रही. और देखिए, एवरी फिल्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. आप अगर आज डिसाइड कर लो कि मैं इसी डायरेक्टर के साथ काम करूंगी, ऐसे हो नहीं सकता ना. वो डायरेक्टर शायद नेक्स्ट 10 साल के लिए फिल्म ना बनाए, या वो डायरेक्टर नेक्स्ट फिल्म ऐसी बनाए जो आपको अच्छी नहीं लगे, या आप जिस चीज के लिए उस डायरेक्टर के फैन हो या व्हाटएवर, वो काम ना करे. तो हमारे, आई डोंट थिंक हमारे प्रोफेशन में ऐसा आपको लग्जरी है कि आप कोई फिक्स करके रख सकते हो कि मैं ऐसा करूंगी और ऐसा नहीं करूंगी. और एक्चुअली हमारे फील्ड की वो ब्यूटी भी वही है, क्योंकि हर एक्सपीरियंस अलग है. और मेरे लिए, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं आई एम एन एक्सपीरियंस जंकी, तो मुझे हर चीज़ एक्सपीरियंस करना था लाइफ में. अभी भी मुझे हर चीज़ एक्सपीरियंस करना है. तो कोई भी नई चीज़ मुझे एक एक और जिंदगी दे देती है. यू नो, इट्स लाइक अ breath for me. I start breathing again with a new project, with a new director, with a new team, you know. एंड जितना वो अलग है एक दूसरे से, वही तो मज़ा है हमारे करियर का. और स्पेशली फॉर एक्टर्स, कि आप अलग अलग लोगों के साथ यू नो जैम कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, आपकी सिनर्जी हो रही है, आप कुछ यू नो. सो एंड आई थिंक दैट वाज द फन एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एटलीस्ट मेरी जर्नी. मैंने ऐसे कार्व की है, कॉन्शियसली नहीं, मेरे साथ तो ऑर्गेनिकली हो गया. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और वो मेरे लिए एक चैलेंज है. और वही मुझे ऐसा रोज जगा के एक यू नो, इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी टू go and work with this new director. Like Bhool 2 was such a challenge for me in a good way. It was so exciting for me. And it was like, you know, sometimes how something like keeps you awake and keeps you alive, because it was so potent and I had so much to do. And अनीस भाई थे, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ उनके सिनेमा की. और सिनेमा, हर टाइप का सिनेमा है और रहेगा, और उसको जज करने का कोई मतलब मैंने कभी मतलब नहीं देखा, यू नो, बिकॉज आई वांटेड टू डू एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू अलाइव आल्सो, आई गेस ना. वन थिंग फीड्स ऑफ द अदर. एक अगर मैं एक ही टाइप की करने लगूंगी तो वो भी मेरे लिए प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, वो भी मैं उससे भी, मैं अपने पैटर्न से मैं खुद बोर हो जाऊंगी, यू नो. सो या, आप काफ़ी क्यूरियस भी हैं, यू आर इनक्विजिटिव एज वेल. और मुझे लगता है कि ये आर्टिस्ट की आई थिंक पहचान भी होती है कि दैट दे टेंड टू बी क्यूरियस एंड दे वांट टू नो मोर. कुछ आप इसके बारे में अगर बात करना चाहें. मैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ज़िंदगी जीती हूँ. मतलब मैं एक्सकवेट करने का बहुत शौक है मुझे. मतलब आई एम क्यूरियस अबाउट cultures, I'm curious about places, I'm curious about civilizations, about history, about science. I'm curious about my characters, about why my director has, you know, written this character in this way. और मैं जानना पसंद करती हूँ. मतलब मुझे जब तक कोई चीज़ की मैं तह तक ना पहुँच जाऊँ, मुझे you know वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. ऑफ कोर्स हर चीज़ के तह तक आप नहीं पहुंच पाते, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है ये यू नो चीज़ों को खोजने में और ढूंढ के निकालने में, और टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, एंड हाउ पीपल थिंक, एंड यू नो व्हाट इट कुड बी एनीथिंग, लाइक यू नो व्हाट मूव्स अस. या तब्बू जी, एम्पैथी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके किरदारों के लिए? जो भी आप किरदार निभा रही हैं, उनके लिए एक एम्पैथी होना वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ज़रूरी तो नहीं है, राइट.
ऐसा कुछ सेट पैटर्न होता नहीं कि एम्पैथी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपके हर मतलब अलग अलग फिल्मों में आप अलग अलग फेज में होते हो अपनी लाइफ के और अपनी समझ के और अपनी जर्नी के अलग अलग पड़ाव पे Correct. होते हैं। और उस वक्त आपकी क्या समझ है करेक्ट कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए, उसके हिसाब से आपका प्रोसेस को आप डिफाइन कर पाते हैं, यू नो। कभी आपको बहुत एम्पैथी होती है अपने कैरेक्टर्स से, कभी आपको बिल्कुल नहीं होती। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग में और क्रिएटिव आर्ट्स में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में ऐसा मैंने कोई रूल फाइनल होते हुए देखा नहीं कि ऐसे होना चाहिए या ऐसे अप्रोच करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। तो some characters evoke empathy in you, some characters don't. तो आई डोंट नो, ये एक बहुत ही फ्लूइड और आई थिंक डीप प्रोसेस है एक्टर का अपने कैरेक्टर के साथ क्या रिश्ता होता है और क्या होना चाहिए। वो कभी एक फिक्स्ड उस पर नहीं पहुंचता, यू नो। जैसे मैंने कहा कि आपकी समझ और आपकी अप्रोच बदलती भी जाती है, यू नो। कभी कभी एक्चुअली कभी तो मुझे नहीं Correct. लगता कि कोई प्रोसेस होता भी है या नहीं। आप सेट पे जाते हैं और आप सीन Right. जितना नेचुरली और जितनी आपकी समझ है वैसा आप उसको परफॉर्म कर देते हैं, यू नो। और इतने सारे फैक्टर्स भी होते हैं, आपका डायरेक्टर कौन है, आपके को एक्टर्स कौन है। सो या आई थिंक there's really no set pattern to, you know, what should be your relationship with your character. Sometimes you might just hate your characters and not have any empathy for them and just have a objective understanding of them, and that's enough, you know. Sometimes you have a lot of empathy and sometimes you identify with the character so much that it becomes so easy for you to just go on set and be that person, you know. ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको क्या कैरेक्टर मिला है और आपका उस कैरेक्टर के साथ इंटरनल क्या रिश्ता है और आपकी उस वक्त इंटरनल जगह क्या है, आप कहाँ पहुँचे हो, यू नो, एज अ पर्सन इन लाइफ, इन योर जर्नी, इन योर अंडरस्टैंडिंग, यू नो। तो आई थिंक या हर फिल्म का एक अलग एक्सपीरियंस होता है और हर फिल्म आपको एक अलग तरीके का अप्रोच सिखा भी देती है अपने कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए, यू नो। करेक्ट ओके सो जैसे मीरा नायर जी ने जैसे आपसे आपके बारे में कहा कि ब्यूटीफुल इन अ मिस्टीरियस वे, एक 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 स्टार के लिए एक मिस्ट्री मेंटेन करना या फिर एक एनिग्मा मेंटेन करना वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसे कभी सोची नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये है और वो है, कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअली अगेन आई थिंक इट अप्लाइज डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ लोग नेचुरली ही वो ऑरा और मिस्ट्री कैरी करते हैं। एक्चुअली कुछ लोगों पे वो मिस्ट्री सूट भी नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, जो चीज़ आपकी पर्सनालिटी के साथ नेचुरली नहीं हो रही है, मुझे लगता है उसको कंस्ट्रक्ट करके कल्टीवेट करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो फाइनली आप चाहे एक्टर हो या कोई भी हो, फाइनली आप यू हैव टू बी, मतलब आप जो हो, मतलब नेचुरली हो, वो तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो दुनिया के सामने आने ही वाला है, यू नो। अब आप उसको किस तरह से लाइक प्रेजेंट करते हो दुनिया में, वो एक अलग बात है। बट आई डोंट नो, फाइनली आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो आपके कॉन्डक्ट में भी नज़र आएगी। आप अगर आपका मिस्टीरियस रेपुटेशन है या आपका एक बन गया है, तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में भी वैसे हो, यू नो। आप इमेजिन, अगर आप
राइट बहुत कोई आउटगोइंग पर्सन है और दे ऑल ओवर द प्लेस, और आप उसको बोलो कि नहीं आपको मिस्ट्री मेंटेन करके रखनी है, वो कर पाएंगे क्या? नहीं ना. हाउ कैन दे डू इट? How? Because it's too much of a performance to, to have that. And in fact, अगर कोई like naturally mysterious है या introverted है या जो भी है अपना एक तरीके का, आप उसको बोलो कि no, you have to be out there, you have to be out there, you have to be out there, कुछ वक्त तक वो कर पाएंगे, but after some time you just that whole thing cracks, and then you will be who you are at the core of who you are, and the world will see you for who you are. तो मुझे लगता है कि जरूरी होगा शायद मिस्ट्री मेंटेन करना. कुछ लोग बोलते हैं बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई कर भी नहीं पाता है. इट्स मुझे लगता है हर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा देर के लिए एक फॉल्स बबल और एक फॉल्स स्क्रीन क्रिएट करके नहीं रह सकता है. कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, या फाइन, बट आई थिंक व्हेन यू लिव लॉन्ग इनफ देन यू everything is finally broken, in front of the world, and people will see you for who you are. Okay, and would you like to write a biography? Because there's no end. There is a writer in you. Like I think the way you Yeah. express yours. I write pretty well, and I use the tool of writing to express myself. I journal, and I keep on writing. मैं मतलब वो एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में कांस्टेंट है, वो एक चीज़ है जो मैं कॉन्स्टेंटली करती हूँ, चाहे मैं एक्टिंग कॉन्स्टेंटली करूँ या नहीं, फिल्में इतनी करूँ या नहीं, लेकिन मैं लिखती ज़रूर रहती हूँ कंटिन्यूसली. एंड वो एक चीज़ है जिसका हाथ और जिसका साथ मैं कभी छोड़ना नहीं चाहूँगी. और इनफैक्ट जब वो छूट जाता है मुझसे, तो मैं उससे बहुत कॉन्शियस होती हूँ उसको फिर से पकड़ने के लिए और फिर से वो कलम पकड़ने के लिए. तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. मतलब आई थिंक सबका एक कोई ना कोई टूल होता है जो तो मेरे लिए फॉर मी इट्स राइटिंग. Direction? आई डोंट नो, मैं अच्छी कहानी अगर मिल गई तो मैं ज़रूर डायरेक्ट करना चाहूँगी, बट कोई छोटी सी चीज़, नॉट अ फुल फ्लेजेड मूवी, उतनी हिम्मत नहीं है शायद, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू make something small and nice and beautiful. I really want to do that. Right. Matches, I think एक टर्निंग पॉइंट था आपके करियर में. गुलजार साहब को आप फादर फिगर के तौर पे देखती हैं. How do you look back at Matches now? I feel amazed. In fact, कल ही मेरे इंस्टाग्राम के फीड पे एक वीडियो पॉप अप किया, पानी पानी रे का एक पार्ट जो अंधेरे में डार्कनेस में किया था, और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी उस बात को. एंड वो इतना खूबसूरत है कि इट जस्ट रिफ्रेश्ड सो मेनी मेमोरीज अबाउट मैचेस. मेरे लिए बहुत जैसा आपने बोला टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए. मेरी आर्टिस्टिक जर्नी में और मेरी सिनेमैटिक जर्नी में और मेरे प्रोफेशनल जर्नी में और मेरे एसोसिएशन बनाने की जर्नी में, क्योंकि मैचेस से मेरे इतने एसोसिएशन जो बने, मेरे लाइफ लॉन्ग के एसोसिएशन, इट जस्ट क्रिएटेड अ होल सेट ऑफ पीपल एंड अ वेब ऑफ पीपल जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ. विशाल की फर्स्ट फिल्म थी एज म्यूजिक डायरेक्टर, ऑफ कोर्स, सो इट विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी एंड हिम. गुलजार साहब के साथ मेरी पहली फिल्म, और चंद्रचूर, और जिमी की फर्स्ट फिल्म थी. एंड हाँ, मैंने अभी अपनी ये जो नीरज पांडे की फिल्म ख़त्म की है उसमें भी जिमी है, तो दे दे प्यार दे में जिमी था. तो इट्स लाइक वी गो बैक दोज मेनी इयर्स, ऑलमोस्ट 30 years नाउ. मैचेस वाज 95, 96, आई डोंट रिमेम्बर. तो फिर आप देखते हो ना कि आप शुरू एक जगह किए हो और आप इन लोगों के साथ इतना लंबा डिस्टेंस चले हो. एंड ऑफ कोर्स विद विशाल मैंने आई थिंक कुछ 6-7 फिल्में
की हैं और जो भी मेरे मतलब इम्पोर्टेंट लाइफ की मूवीज़ हैं, लैंडमार्क फिल्म्स हैव बीन विद विशाल. देन मैंने बोस्की के साथ, मेघना के साथ तलवार की, जो विच वाज यू नो वन ऑफ हर लाइक फर्स्ट बिग सक्सेस. मैंने उसकी फर्स्ट फिल्म फिलहाल की. तो माचिस जी, so फिलहाल Matches में भी was आपने literally the beginning of such a long journey with all the people who are associated with it, and from that, उसके कई छोटे 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 और बड़े बड़े बड़े, फिर वो क्या बोलते हैं, स्टेम्स और शाखें निकली जो अब इतनी बड़ी फैल गई हैं मेरी लाइफ में. सो इट विल बी वन ऑफ माय, आसमान के साथ ऑफ में भी काम किया. कोर्स, आसमान के साथ, करेक्ट. गुलजार साहब के साथ, उनकी हाँ. बेटी के साथ, विशाल के साथ, उनकी बेटी के उनके बेटे के साथ. तो इतना मतलब वहाँ से सोर्स, मैचेस ऑफ द सोर्स, एंड देन इट्स इतना अच्छा लगता है ये देखने के लिए कि दो generations of both the directors I've worked with and both their children I've worked with, and it has been so enjoyable and they're all doing so well. And मेरे लिए collaborations बहुत अच्छी रहीं, बहुत फ्रूटफुल रही, एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार, बहुत उम्दा रहे. और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो जिनके ज़रिए और जिनके साथ और जिनके थ्रू मैंने बहुत ग्रो किया, और मेरे साथ साथ उन लोगों ने भी, और हम सब ने साथ मिलके अपनी जर्नीज़ को आगे लेके गए और लेते जाते रहेंगे. सो इट्स नाइस, लकी. मैं आपका एक इंटरव्यू देखा था 2005 का शेखर गुप्ता साहब के वॉक साथ द में. टॉक. तो उन्होंने जिक्र किया कि आपने करीबन 5 आपने पंजाबी जी. कैरेक्टर्स, जी 5 आपने करीबन पंजाबी कैरेक्टर्स जी. आपने प्ले करे हैं. ये 2005 की बात है. और बहुत से आपने कहा कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि दैट मैं सीखूं. इतना रियलिज्म लेके आप आना, और एक जैसे पंजाबी का जो एक आपके साथ में जुड़ा है, ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? टू हैव दैट लेवल ऑफ रियलिज्म एंड टू हैव दैट लेवल ऑफ अफिनिटी द वे even the community feels towards you. ये तो उनका प्यार है, और ये उनकी एक्सेप्टेंस है मेरे लिए. मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं जो भी कैरेक्टर्स प्ले करूँ उसमें मैं बिलीवेबल लगूँ, नॉट जस्ट फिजिकली, बट एसेंस जो होता है कैरेक्टर का, स्पेशली अगर आप एक कल्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं, या तो if you're not able to be true to that, तो मुझे लगता है कि it's not easy ना कि आप इतना कुछ डिफाइंड कैरेक्टर करो और अगर वो सच ना लगे तो मुझे बहुत तकलीफ होती है. लाइक आई एम श्योर एज एन ऑडियंस आपको भी, जब आप कोई फिल्म देखते हैं और आप कोई एक्टर को देखते हैं जो XYZ कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है, जो कल्चरली इस सेक्ट को मतलब कल्चरली ऐसे इनको बिलोंग करता है, और अगर आप उसमें फॉल्स नोट्स देखते हो तो आपको खुद तकलीफ होती है ना. तो मुझे लगता है कि नहीं यार, आई शुड बी ट्रू टू द डिपिक्शन ऑफ दिस कैरेक्टर, सो दैट वो लोग जब देखें तो वो मुझे अपना समझें, आइडेंटिफाई कर पाएँ. तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही है, एंड लकीली आई हैव बीन एबल टू डू दैट with Matches, with Border, with BB Number One, these characters. So it's nice. I feel it's a big milestone. Yeah. Right. तबू जी, मैं एक खुलासा करना चाहूँगा आपके साथ में. आपको सरप्राइजेस पसंद नहीं है, मुझे अंदाजा. ओके, सो फरा जी की जो पहली फिल्म थी फासले, सो उसके गाने मेरे फादर ने लिखे थे. उनका नाम है शहरियार, जिन्होंने उमराव जान के गाने लिखे हैं. Of course. दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, दैट्स माय फादर. Oh my God, you're Shehryar Saab's son, Faridun. सो फासले के, जी या सो एक्चुअली मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन सिंस ये एक रिलेशन था तो मैंने सोचा कि आई शुड जस्ट टेल यू. या Wow. सो आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज जब फासले के गाने जब लिखे जा रहे थे और पूरा जो
आई थिंक जो ट्रेनिंग थी फराह जी की आई थिंक फॉर 6 months यश जी यस हॉर्स राइडिंग है और बहुत सी और यहाँ ये ट्रेनिंग जो सब यश जी ने बीच करवाई थी रोहन को और फराह राइडिंग जी को। क्लासेस होती थी सुबह 5 बजे, डांस क्लासेस होती थी, उनकी ग्रूमिंग Right. मतलब 6 महीने से आई थिंक या 6 months शी वाज ग्रूम्ड या। सो फराह जी का कैसा इम्पैक्ट रहा है आपके आपके करियर मेरी पे, आपकी बहन जिंदगी मैं पर? समझती हूँ कि हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस अकॉर्डिंग टू मी। देयर hasn't been a beauty like her, और जिसको एकदम खूबसूरत हीरोइन Right. बोलते हैं ना, and most of the time she never used makeup. She didn't need to. She had beautiful skin and just the most beautiful face. और Right. उनकी पर्सनालिटी ना मुझसे बहुत मतलब पोल्स अपार्ट है थी, बट मेरे लिए शी वॉज ऑलवेज द प्रोटेक्टिव वन बचपन से। तो मैं Right. हमेशा इस सबकॉन्शियस इस थॉट से बड़ी हुई हूँ कि शी इज़ माई protector, and she'll protect me, and she's very protective, and like will not take any nonsense that is happening to me. तो कई बार ऐसी चीज़ें, कितनी चीज़ें हुई है अभी भी होती हैं जो मैं बोलती ही नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन ऐसे होता है कि लाइक शी फिनिश दैट पर्सन अगर मुझे कुछ हो गया तो। that's the big older protective sister in her, and she's Right. always been like that since we were like children. And yeah, and that the women of my family have always been like that, strong headed ना। मेरी माँ, मेरी बहन, of course beauty में तो she's unparalleled I feel, and my sister ना, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने मतलब जिसको लिटरली बोलते हैं कि अपने दिल से अपनी मर्जी से अपने टर्म्स पे जी है। एंड शी गॉट बोर्ड ऑफ एक्टिंग इन सम 4-5 years. She quit. She had no interest. उनको she married, she settled down, and she had her own journey in life. तो मुझे हमेशा मतलब I have always been inspired by her to be like that. करो तो enjoy करके करो, enjoy what you're doing, extract the maximum joy and pleasure from whatever you're doing, and take decisions, move on, go forward. She's been like that, and I'm happy that she has always been Right. like that, because वो एक सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती है ना फैमिली में, स्पेशली बिकॉज इतनी औरतें हैं हमारे फैमिली में कि we have to have different kinds of women around, like my grandmother is different, my mother is different, my sister has a personality of her own, or my aunts have such strong personalities, my nieces, my cousins. We are 22. I have 22 first cousins. We were 27. Now we are surviving 22 first cousins. And we are all like a bunch of strong personalities. Even my second cousins, like अगर आप मम्मी के फर्स्ट कजन शबाना आंटी है, ये है वो है, they are all having a like a strong personality. And the thing about the women in my family is that everyone has a distinct personality, and everybody's personality is different from the other, very very different. Like Shabana auntie's mom and my nani are sisters. Now both the sisters was so different from each other. Shabana auntie is so different from her brother. Correct. So I think मैं इतनी मतलब कलरफुल और इतने लाइक मिक्स ऑफ पर्सनालिटी में बड़ी हुई हूँ कि आई थिंक इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी, So, Tabuji, we'll quickly end this interview with rapid fire with you. Okay. So, is there a particular role you've always wanted to play but haven't had the chance to play yet? I want to play a warrior. If you could live the life or for one day of an actress,
of yesteryears, like say Madhubala ji or Meena Kumari ji? Wow. Would you want to It's a choice Yeah. between Meena Kumari ji and Madhubala ji? Ji, Oh my God. Madhubala. Madhubala ji. Okay. Out of Chandni Bar or Maqbool, do you remember any moment in these two films that has stayed with you? I remember every moment of Maqbool because every moment of Maqbool has stayed with me. You want me to talk about a particular moment? If you remember anything, if you want to. But I think I can remember doing that scene on that cliff with the gun. Where the line of is course. "Meri jaan bolo." That is the strongest etching in my memory about Maqbool. Right. I think what an amazing film. Okay, your favorite song from the crew. Which is your favorite song from the crew? घाघरा. Because हम तीनों साथ है उस गाने में और तीनों ने साथ उसमें काम किया है, you know. बाकी गाने सब अलग अलग हैं, तो I have enjoyed that घाघरा moment the most. Of course. Okay, in the trailer and poster launch, your character tag line is "Risk It." Can you share with the audience the biggest risk you have taken in your career or life? I think I've risked I think I live my life like a risk only. I don't think I have anything कोई ऐसे क्या बोलते हैं, सब गैम्बल टाइप ही चल रहा है बस, मतलब you know. Yeah. Okay, in the movie, Kriti and Kareena are your crew. Who's part of your crew in your personal life? My friends and my relatives and my family and all, they just don't have the time to be my crew, let me tell you. Please, I have to beg my mother to come to my shooting. My sister is so not interested only. So, सब अपने अपने life में busy है. I have to beg my friends to come sometime to my outdoor. Nobody is interested in coming. तो मैं अपना अकेले मैं am the only crew member. Yeah. No, but they are always there Okay. to watch my movies, first day, first show. They are my biggest supporters. They are my biggest, like, you know, कुछ भी थोड़ा सा भी हुआ तो मतलब दुनिया में आग लगा देंगे types. My sister, my mom and my close friends are like that. जो एक सीन है ट्रेलर में कि वो एक बंदा जो है वो खड़ा हो रहा है कॉन्स्टेंटली और यू आर हैविंग अ वेरी इंटेंस डिस्कशन विद कृति एंड करीना एंड यू टेल हिम टू जस्ट सिट डाउन एंड द वे यू सेड, मुझे लगता है कि थिएटर्स में आई थिंक दे विल बी राइट ऑन दैट पर्टिकुलर सीन. Yeah, we had to read a bit for censor reasons, but yeah, whatever. सो आपके जो कास्ट एंड क्रू का उसके स्टार कास्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? एनीथिंग अबाउट कृति फॉर एग्जांपल? All the girls na, but I am so happy to see that everyone मतलब बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत क्या बोलते हैं डेडिकेटेड तरीके से काम हुआ है, और लेकिन फन के साथ हुआ है, you know. और मैं क्योंकि सबसे बड़ी भी थी ना, तो आई थिंक काफ़ी मतलब ठीक ठाक था सब मामला मेरे आसपास ना. It's nice to be on a set where in the star cast where you're the senior most and you know you can just boss around sometimes and but ऐसे actually हम लोगों को ऐसे लगा नहीं कि who's like we've all, because we are on the same page in the film, we are involved in the same thing, so automatically वो आ गया set पे, मतलब first day से it was there, you know. We didn't have to cultivate it or pretend or act, or I think we all knew what was required. Yeah. ओके, अनिल कपूर साहब के साथ में आपने एज एक्टर काम किया है, प्रोड्यूसर के तरीके से आपने काम किया. व्हाट वाज डिफरेंट? ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत लंबी जर्नी का भी एक मतलब दिस फिल्म इज अ पार्ट ऑफ वन मोर माइलस्टोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि मैं इस फैमिली के साथ कुछ 35
30-35 साल से इन्वॉल्व हूँ. Oh, 1988 में मैंने प्रेम साइन की थी. दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म. बोनी जी. And Jay Boni and Ria was 1 year old at that time. I remember seeing her as a 1 year old when she did not even know how to speak. Yeah. And then I worked with Anil in Virasat, in BB Number One, and all that. Then I worked with Boni. Oh, I worked with Boni and I worked with his son. I worked with Arjun in Kutte. I worked with Anil. Now I'm working with his daughter as a producer. correct. You know, so it's like Long journey. चलता ही जा रहा है ये मामला. Yeah, really long journey, but it's nice. It's nice. It's nice to see that Riya is such a strong-headed producer in her own right. You know. Okay, in the song Naina, we have seen you in a glamorous avatar after a long time. Will we be seeing you in more songs in the future? I don't know if the film requires. If you want to, then definitely you will. Nothing, I think you're looking amazing. Okay, one advice that Tabuji would like to give to your younger self, then what would it be? Sleep more, holiday more, holiday more. Don't work too hard. Don't be so punctual. Don't be so punctual. Eat more. Eat more vitamins. I think we all realize it much later, na ke arey yaar, I should have done this, I should have done that, I should have taken more care of whatever, this aspect, that aspect. Right. But yeah, I think I would have advised myself to not be so worried about being on time always, you know, because that is why मेरा एक वो मतलब एक fear चल रहा होता है कि मतलब मैं 2 सेकंड भी कहीं लेट नहीं पहुंचूं. You know? Right. तो मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा निकाल पाऊं मैं अपने younger self से तो अच्छा होगा, but नहीं हो सकता. Okay, so do you love to eat or love to work out? I would love to say that I love to work out more than I love to eat, but I don't know if that is true. I'm not a big eater. I mean, I'm not so in love with eating. Right. But between food and workout, of course, food. No doubt. Okay, what's your favorite color? Pink. Ghagra या चोली के पीछे, your personal favorite? Ghagra. Okay, are you a morning person or night person? I should be morning. So do you like, what's your personal preference or something that you like? A dance number or a romantic song? To listen to? No, To like listen if to you or have how? to perform, if you have to enact. Acha. Oh, that's a tough one. Romantic will come more easily, I feel. Though I'd love to do a dance, but yeah, romantic number. मूंगफली या काजू आपको क्या ज़्यादा पसंद है? काजू. Any day. क्योंकि मूंगफली तो सिग्नल पे बेचेंगे. अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो क्या आप फ्यूचर में जाना पसंद करेंगी या पास्ट में? कहीं नहीं, इधर ही रहना पसंद करूंगी. फ्यूचर में इतनी जल्दी नहीं जाना है और पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है. भैया हो गया वो. कॉमेडी या थ्रिलर आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? जॉनरा? टू वॉच और टू डू? टू डू. टू डू थ्रिलर. मॉर्निंग चाय या कॉफी? चाय. So, do you like to play female leads or you like playing negative leads in a movie? Negative is far more enjoyable and interesting to do. Absolutely. I think you make it look so amazing as well. So, Tabuji, thank you very much for your time. Thank it was truly, I you. think, wonderful talking to you. Thank you so much, Faridun. Thank you.